Hello friends, I am Priyanka and welcome to your own channel The Studyfied। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक सही टाइम टेबल बनाया जाए और इस वीडियो में हम टाइम टेबल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को देखेंगे। आज इस वीडियो में हम 9 फैक्टर्स को देखेंगे जिनका ख्याल हमें टाइम टेबल बनाते समय करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वीडियो का अंत तक देखें क्योंकि अंत में आपको अपने अध्ययन पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए एक बोनस टिप मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना कीमती समय बर्बाद न करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर नंबर 1, समय की उपलब्धता। टाइम टेबल बनाना आसान है लेकिन इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एक उपयोगी टाइम टेबल बनाने के लिए आपको अपनी समय उपलब्धता की जांच करनी चाहिए। हम में से अधिकांश लोग टाइम टेबल बनाने के लिए नियमित समय में हेरफेर करने की एक आम गलती करते हैं, लेकिन टाइम टेबल बनाने के लिए मुख्य फैक्टर दैनिक समय में उपलब्धता प्राप्त करना है जिसे हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो समय आप वीडियो गेम खेलना और टेलीविज़न देखने जैसे कामों में बर्बाद कर रहे हैं, उनका उपयोग करके आप दैनिक टाइम टेबल के लिए उपलब्ध समय को बढ़ाने के लिए उपयोगी कर सकते हैं। फैक्टर नंबर 2, अपने सीखने का प्रकार पहचानें। हर किसी की एक अलग अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है और इसलिए सभी का सीखने का तरीका अलग होता है। लर्निंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। हम में से कुछ के पास विजुअल लर्निंग है। उदाहरण के लिए वे वीडियो या चित्र देखने के बाद अवधारणाओं को समझते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी प्रकार के होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुनने या केवल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर मिलने से ही सीख जाते हैं। तथा कुछ होते हैं काइनेस्थेटिक प्रकार के विद्यार्थी। ये लोग वास्तविक प्रैक्टिस की मदद से ही सीखते हैं। उदाहरण के लिए वे अवधारणा को वास्तव में इसे लागू करके या अपने दम पर उत्तर लिखकर या अध्ययन को आसान बनाने के लिए अपने नोट्स बनाकर सीखते हैं। आपका सीखने का प्रकार कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके लिए मैं आपको रिप्लाई दूंगी। फैक्टर नंबर 3, व्यक्तित्व का प्रकार। एक टाइम टेबल बनाने के समय हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन से प्रकार के व्यक्तित्व में हैं। कुछ लोग अपने काम को पूरा करने तक एक ही जगह पर कई घंटे लगातार बैठ सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग अध्ययन या किसी भी काम के बाद थकान और कम एकाग्रता महसूस करते हैं, इसलिए वे लगातार ब्रेक लेते हैं और इसलिए ये लोग एक ही विषय पर नहीं हो सकते या अधिक समय तक काम नहीं कर सकते हैं और जल्द ही ऊब जाते हैं। यह विषय को कम आकर्षक बनाता है और फलस्वरूप व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता। इसे प्रभावी बनाने के लिए एक व्यक्ति एक दिन में एक अलग विषय का चयन करके टाइम टेबल तैयार कर सकता है। प्रत्येक विषय को एक अनुशासित समय देने के साथ साथ विषय में अधिक रुचि पैदा कर सकते हैं। फैक्टर नंबर 4, सबसे अच्छा अध्ययन समय। जैसे कि हमने अपना पिछला वीडियो हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल में चर्चा की है, आपको यह पहचानना होगा कि आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं या आप सुबह के व्यक्ति हैं। इसका मतलब आप किस समय सर्वश्रेष्ठ अध्ययन कर सकते हैं और उसी के अनुसार आपको अपने टाइम टेबल में समय का उल्लेख करना चाहिए। फैक्टर नंबर 5, अध्ययन का तरीका। कुछ छात्र व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ को लगता है कि जब वे किसी समूह में पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। टाइम टेबल बनाते समय यह एक बहुत ही बहुमुखी फैक्टर है, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं तो हम अपने समय की उपलब्धता के अनुसार योजना बना सकते हैं, लेकिन जब हम एक समूह में अध्ययन पसंद करते हैं तो हमें टाइम टेबल बनाते समय अन्य सदस्यों के समय पर भी विचार करना होता है। ज्यादातर एक समूह अध्ययन करना उपयोगी नहीं हो सकता क्योंकि समूह में हर कोई उतना गंभीर नहीं है जितना आप हैं।
इससे समय की बर्बादी होती है। इसलिए कुछ रिसर्च के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन सबसे अच्छा अध्ययन तरीका है। फैक्टर नंबर 6, तैयारी का स्तर। आपकी तैयारी के अनुसार हर 15 दिनों में आपके टाइम टेबल को थोड़ा थोड़ा बदल देना चाहिए। जब हमने किसी भी विषय के लिए तैयारी की है तो हमें उस विशेष विषय की अनुसूची में बदलाव करना चाहिए और अन्य अप्रस्तुत या कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आपको परीक्षा से पहले अपने अध्ययन के टाइम टेबल में हर विषय को पूरा करने में मदद करेगा। फैक्टर नंबर 7, अध्ययन स्रोत। जैसा कि हमने फैक्टर नंबर 3 में चर्चा की है कि सभी के अध्ययन पैटर्न अलग अलग होते हैं। इस कारण हमारे अध्ययन के स्रोत भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ छात्र वीडियो के मदद से पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि कुछ रेडीमेड नोट्स पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ को व्याख्यान सुनना पसंद है और कुछ पढ़ना, लिखना और नोट्स बनाना पसंद करते हैं। लेकिन आपके अध्ययन का स्रोत समय की खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि रेडीमेड नोट्स कम समय का उपभोग करेगी, लेकिन जो छात्र अपने नोट्स बनाना पसंद करते हैं उन्हें काम पूरा करने में कुछ और समय लगेगा। फैक्टर नंबर 8, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, प्रत्येक टाइम टेबल में आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लगातार ब्रेक लेते हैं या कोई ब्रेक नहीं लेते, आप रात में या सुबह में अध्ययन करते हैं। यदि आप अपने उल्लिखित समय के साथ अनुशासित नहीं हो सकते हैं तो आप अपने नोट्स या वीडियो का अध्ययन कर नहीं सकते। फैक्टर नंबर 9, रिवीजन का समय। किसी भी अध्ययन पैटर्न के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत से लोग एक के बाद एक चीज़ों को याद करते रहते हैं और कुछ दिनों बाद हमें लगता है कि हमने उन सभी विषयों को खो दिया है जिनके बारे में हमने लंबे समय तक अध्ययन किया है। यह रिवीजन की कमी के कारण है। प्रिय छात्रों, हमारे दिमाग में पिछले दिनों की कुछ सूचनाओं को भूल जाने की प्रणाली होती है। इसलिए लंबे समय तक हमारे दिमाग में इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें चीज़ों को लगातार रिवीजन करना होगा। आप किसी भी विषय का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके या वीडियो देखकर या फिर उन विषयों को पढ़कर फिर से ताज़ा कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं रिवीजन के विभिन्न तरीकों पर एक वीडियो बनाऊं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें। अब बारी है बोनस टिप की। विषयों का महत्व सभी फैक्टर्स के साथ साथ एक आवश्यक फैक्टर है। हर विषय से महत्वपूर्ण प्रश्न निकालना और विषयों के कमजोरी के हिसाब से उन्हें अलग करके उन विषयों पर अधिक ऊर्जा देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सबसे कमजोर विषय को सुबह का समय दें, जिसके वजह से आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अपने स्टडी फाइट में आगे जाने के लिए मदद करेगा तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करना न भूलें और इसे उन छात्रों और दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें अपने स्टडी फाइट के लिए इसकी ज़रूरत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने स्टडी फाइट के बारे में इस तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए तेज़ी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप डूइंग द स्टडी फाइट।